16 जून 2013 की वो काली और डरावनी रात। केदारनाथ में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में बारिश इतनी तेज हो गई कि हर जगह तबाही मच गई। बिजली जोर जोर से चमक रही थी और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही पानी केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ा, तभी मंदिर के पीछे एक बड़ी चट्टान आकर रुक गई। ये चट्टान ऐसे खड़ी हो गई कि उसने पानी का रास्ता ही मोड़ दिया और इसी वजह से मंदिर बच गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर वाकई में ये भगवान शिव का कोई चमत्कार था? आखिर केदारनाथ मंदिर इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है? इसके पीछे की सच्ची कहानी क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर को सबसे पहले किसने बनवाया था? ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। बाकी 6 महीने ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी अंदर का दीपक बिना बुझे लगातार 6 महीने तक जलता रहता है। हजारों साल पहले, जब न तो कोई मशीनें थी, न ही कोई आधुनिक तकनीक, तब कैसे इस मंदिर को इंटरलॉकिंग पत्थरों से इतनी मजबूती से बनाया गया? क्या वाकई वो ज्ञान हमारी सोच से कहीं आगे था? कहा जाता है कि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन फिर भी इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। न दीवारों पर कोई दरार, न कोई टूट फूट। क्या ये भी सिर्फ एक संयोग है या फिर वाकई इसमें कोई दिव्य शक्ति छुपी हुई है जो इस मंदिर की हर विपत्ति से रक्षा करती है? यहाँ का शिवलिंग भी बाकी 12 ज्योतिर्लिंगों से अलग है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसे राज जो सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। तो क्या आप इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए चलते हैं केदारनाथ की इस अनोखी यात्रा पर। हिमालय की गोद में 3584 मीटर की ऊंचाई पर बना केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बसा ये मंदिर 4 धामों में से एक है और पंच केदार में सबसे खास माना जाता है। यहाँ का मौसम बेहद कठोर होता है। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है। चारों ओर इतनी भारी बर्फबारी होती है कि मंदिर के दरवाजे 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 16 जून 2013 वो दिन जब कुदरत ने अपनी सबसे डरावनी ताकत दिखाई। शाम होते होते अचानक बादल फटा और तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में मंदाकिनी और सरस्वती नदियां गुस्से में आ गईं। पानी का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि पूरा इलाका डूबने लगा। सिर्फ 48 घंटे में उत्तराखंड में करीब 340 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी बारिश जितनी आम तौर पर एक पूरे महीने में होती है। ये कुदरती तबाही इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मंदाकिनी नदी का पानी करीब 6 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा था। उसके सामने जो भी आया, घर, पुल, दुकानें, सब बहते गए। देखते ही देखते 15,000 से ज्यादा घर और पुल मिट्टी में मिल गए। लेकिन असली तबाही तो तब आई जब केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित चौराबाड़ी झील का ग्लेशियर अचानक टूट गया। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ी उस झील में लाखों टन पानी जमा था। जैसे ही ग्लेशियर टूटा, वो सारा पानी बेकाबू होकर तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। इसी वक्त बिल्कुल अचानक एक विशाल चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहीं रोक दिया हो। ये पत्थर मामूली नहीं था। इसका वजन करीब 30 टन था और ऊंचाई 20 फीट के करीब। अगर वो चट्टान वहां आकर न रुकती तो शायद आज केदारनाथ मंदिर का नाम सिर्फ किताबों में रह गया होता। तो क्या ये सब कुछ बस एक इत्तेफाक था या फिर भोलेनाथ का कोई इशारा? कहा जाता है कि ये चट्टान कोई आम पत्थर नहीं थी। लोग इसे भीमशिला कहते हैं क्योंकि मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत के भीम से है। आज भी ये भीमशिला मंदिर के पीछे मौजूद है। लोग इसे देखने आते हैं और सिर झुकाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतनी ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां इतनी भव्य और मजबूत संरचना आखिर कैसे बनाई गई होगी? कैसे हमारे पूर्वजों ने बिना किसी मशीन या आधुनिक तकनीक के इंटरलॉकिंग पत्थरों जैसी जटिल तकनीक का इस्तेमाल किया होगा? तो चलिए अब इस रहस्य को और भी गहराई से समझते हैं। केदारनाथ मंदिर को देखकर हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आता है। इतनी ऊंचाई पर, इतनी कठिन जगह में, वो भी हजारों साल पहले, जब न मशीनें थीं, न कोई टेक्नोलॉजी, आखिर इतना भव्य और मजबूत मंदिर कैसे बनाया गया होगा? तो क्या वाकई
ये मंदिर देवताओं ने खुद बनाया था या फिर ये हमारे पूर्वजों का ऐसा कमाल था जिसकी गहराई तक पहुंचना आज की साइंस के लिए भी आसान नहीं है। इस मंदिर को बनाने में बड़े बड़े भूरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें केदर ग्रानाइट कहा जाता है। हर पत्थर का वजन 6 से 8 टन के बीच है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये पत्थर मंदिर के आसपास नहीं मिलते। उन्हें करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर से लाया गया था, और वो भी उस दौर में जब न सड़कें थीं न मशीनें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इतने भारी पत्थरों को जिनका वजन 6 से 8 टन था, उन्हें 12,000 फीट की ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया। एक और कमाल की बात यह है कि मंदिर में पत्थरों को जोड़ने के लिए कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। मंदिर के हर पत्थर को इंटरलॉकिंग तकनीक से इस तरह जोड़ा गया है कि पूरा ढांचा बिना किसी सपोर्ट के खड़ा है, और वो भी सदियों से मजबूती से। 2013 की बाढ़ ने यह साबित भी कर दिया, मंदिर की ताकत आज की किसी भी आधुनिक बिल्डिंग से ज्यादा है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये भूकंप, बर्फबारी और तूफान सब झेल सकता है। बाढ़ के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मंदिर के पत्थरों की जांच की। उन्होंने कार्बन डेटिंग और दूसरी तकनीकों से पता लगाया कि ये मंदिर करीब 1200 से 1500 साल पुराना है। मतलब इसे 8वीं से 10वीं सदी के बीच बनाया गया होगा। लेकिन हिंदू मान्यता के हिसाब से इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनाया था और ये करीब 5000 साल पुराना है। तो सच क्या है? क्या ये मंदिर पांडवों ने बनाया था या फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण कराया? ये कहानी वाकई में बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। तो चलिए आगे जानते हैं कि आखिर केदारनाथ मंदिर को किसने और कैसे बनाया। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। उन्होंने करीब 40 साल तक राज किया, लेकिन भीतर से वो टूट चुके थे। अपने भाइयों, गुरुजनों और अपनों की मौत का दर्द उन्हें लगातार खाए जा रहा था। उन्हीं सवालों और बेचैनी के साथ वो एक दिन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पांडवों ने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं का वध किया है, जिससे उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस पाप से तुम्हें सिर्फ भगवान शिव मुक्ति दे सकते हैं। इसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ शिव की तलाश में हिमालय की ओर निकल पड़े। कहते हैं पांडवों से नाराज होकर शिव ने उनसे छिपने के लिए भैंस का रूप ले लिया और बाकी भैंसों के झुंड में मिल गए। शिव को ढूंढते ढूंढते पांडव एक दिन एक भैंसों के झुंड के पीछे पीछे चलने लगे। भीम ने चालाकी से अपनी टांगें फैला दी ताकि सारी भैंसें उनके नीचे से गुजरें। लेकिन तभी युधिष्ठिर ने देखा कि एक भैंस नीचे से गुजरने को तैयार ही नहीं। वहीं पर पांडवों को एहसास हुआ ये कोई आम भैंस नहीं, यही है भगवान शिव जो उनसे छिपने की कोशिश कर रहे थे। भीम ने उस भैंस रूपी शिव को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु भगवान शिव धीरे धीरे धरती में विलीन होने लगे। लेकिन भीम ने हार नहीं मानी। जैसे ही भगवान शिव धरती में समा रहे थे, भीम ने उनके कुबड़ को जोर से पकड़ लिया। यही कुबड़ आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजित होता है। शिव के अन्य अंग भी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। शिव का कुबड़ जहां केदारनाथ में प्रकट हुआ, वहीं उनके शरीर के अन्य अंग भी अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन 5 पवित्र स्थलों को ही पंच केदार कहा जाता है, और ये आज भी हिमालय की गोद में भगवान शिव की मौजूदगी का प्रमाण है। आखिरकार भगवान शिव पांडवों की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र स्थान पर आएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पांडवों ने उसी स्थान पर भगवान शिव का एक भव्य और दिव्य मंदिर बनवाया, जो आज केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और जहां हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि मोक्ष की आशा लेकर पहुंचते हैं। 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। केवल 32 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण भारत में 4 धामों की स्थापना की, और केदारनाथ उन्हीं 4 धामों में से एक है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पूजा अर्चना की विधि भी निर्धारित की, जो आज तक पालन की जाती है। यही कारण है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में आज भी वही प्राचीन पूजा पद्धति जीवित है, जो शंकराचार्य ने स्थापित की थी। कहा जाता है अपने आखिरी वक्त में आदि शंकराचार्य केदारनाथ आए और यहीं ध्यान लगाकर समाधि ले ली। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि बनी हुई है, जिसे आदि शंकराचार्य समाधि स्थल कहा जाता है। केदारनाथ सदियों से आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं इस दिव्य और अद्भुत यात्रा पर,
जहां हर कदम पर भक्ति और प्रकृति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हजारों सालों से केदारनाथ यात्रा आस्था, हिम्मत और भक्ति का प्रतीक रही है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा है। यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को खतरनाक और मुश्किल पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। केदारनाथ तक कोई सीधा रास्ता नहीं है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो यहाँ से करीब 210 किलोमीटर दूर है। वहां से श्रद्धालुओं को सड़क से सोनप्रयाग तक जाना होता है। ये सफर करीब 10 घंटे का होता है। सोनप्रयाग के बाद प्राइवेट गाड़ियों की अनुमति नहीं होती। आगे का 5 किलोमीटर का सफर सिर्फ सरकारी जीपों से किया जाता है। ये रास्ता बहुत संकरा और खतरनाक पहाड़ियों से होकर जाता है। गौरीकुंड को केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप माना जाता है। यही वह पवित्र स्थल है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी स्थल से शुरू होती है केदारनाथ की लगभग 16 किलोमीटर लंबी, कठिन और रोमांच से भरी पैदल यात्रा। यात्रा का यही हिस्सा सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जहां हर कदम पर भक्तों की आस्था और सहन शक्ति की परीक्षा होती है। हिमालय की गोद में स्थित यह भव्य और दिव्य मंदिर हर भक्त को अद्भुत ऊर्जा और गहरी शांति का अनुभव कराता है। यहाँ की ठंडी हवा, बर्फ से ढकी हुई चमकती चोटियां और मंदाकिनी नदी की मधुर कलकल सब कुछ मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं मानो आप इस दुनिया से कहीं परे किसी दिव्य लोक में आ गए हों। जैसे ही भक्त मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। खासकर मई से अक्टूबर के बीच तो ये संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर भक्त सबसे पहले मुख्य गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये शिवलिंग काले रंग का त्रिकोण आकार का पत्थर है, जिसे देखते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। ऐसी मान्यता है कि यही पत्थर भगवान शिव का कुबड़ है, जो पांडवों को दर्शन देते समय प्रकट हुआ था। मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे भक्तों के लिए खोले जाते हैं और रात 9 बजे बंद कर दिए जाते हैं। सुबह 4 बजे होने वाली अभिषेक पूजा बेहद विशेष मानी जाती है, जिसमें भाग लेने के लिए पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है। शाम 7 बजे होने वाली भव्य आरती में भक्त पूरे मन और श्रद्धा से शामिल होते हैं। उस समय पूरा परिसर मंत्रों, घंटियों और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये आस्था, साहस और श्रद्धा की असली परीक्षा है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर मन साफ और इरादा पक्का हो तो भगवान खुद रास्ता दिखा देते हैं। मंदिर से जुड़ा एक और अद्भुत और रहस्यमयी तथ्य भी है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर करीब 400 वर्षों तक एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दबा रहा। आप सोचिए, ग्लेशियर में सिर्फ बर्फ ही नहीं होती, उसमें भारी भरकम पत्थर, मिट्टी और खतरनाक मलबा भी शामिल होता है। इसके बावजूद मंदिर सुरक्षित और अडिग रहा, मानो भगवान शिव स्वयं इसकी रक्षा कर रहे हो। अगर वहाँ कोई और इमारत होती तो कब की टूटकर खत्म हो जाती। लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ये चमत्कार ही है जो विज्ञान को भी हैरान कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं इस रहस्य के पीछे की असली कहानी। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1300 से 1800 ईस्वी के बीच धरती पर एक छोटा हिम युग आया था, जिसे लिटिल आइस एज कहते हैं। इस दौरान हिमालय में इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बर्फ के नीचे दब गया। करीब 400 साल तक मंदिर मोटी बर्फ की परत में ढका रहा। लेकिन जब ये बर्फ पिघली तो सब हैरान रह गए। मंदिर बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने इस पर रिसर्च की। उनका कहना है कि ये मंदिर ऐसे बनाया गया है कि ये किसी भी प्राकृतिक आपदा को झेल सकता है। मंदिर में इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पत्थरों को ऐसे काटा और जोड़ा गया है कि वो एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो जाते हैं। जब बर्फ का दबाव पड़ा तब भी दीवारें हिली नहीं और पत्थर अपनी जगह पर ही रहे। भले ही ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, आज भी साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है। बाकी 6 महीने ये फिर बर्फ में छिपा रहता है। एक मान्यता है कि जब मंदिर बंद रहता है तब यक्ष और गंधर्व खुद यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? तो चलिए अब जानते हैं इस अनोखे रहस्य के बारे में।
केदारनाथ मंदिर में एक ऐसा चमत्कार होता है जो विज्ञान को भी हैरान कर दे। जब मंदिर के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब भी मंदिर के अंदर गर्भगृह में एक दीपक लगातार जलता रहता है। ये कोई आम दीपक नहीं है, भगवान की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। सोचो 6 महीने तक मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। बाहर चारों तरफ कई फीट मोटी बर्फ जमी होती है। तापमान 0 से भी नीचे, कभी कभी -20 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे माहौल में ना तो हवा अंदर आती है, ना कोई देखभाल करने वाला होता है। फिर भी सवाल ये उठता है, वो दीपक कैसे लगातार जलता रहता है? उसका घी खत्म क्यों नहीं होता? बिना ऑक्सीजन के उसकी लौ कैसे जली रहती है? विज्ञान के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मान्यता है कि जब 6 महीने तक यक्ष और गंधर्व भगवान शिव की पूजा करते हैं, तब वही इस दीपक को जलाए रखते हैं। इसे कोई आस्था कहे या चमत्कार, पर सच ये है कि हर साल जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो वो दीपक जलता हुआ ही मिलता है। ये देखकर भक्तों की आस्था और भी गहरी हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई रहस्यमयी कहानी पढ़ते या सुनते हैं, तो हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती जाती है? कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जितना जानने की कोशिश करो, उतने ही और गहरे और उलझे हुए लगते हैं। केदारनाथ का रहस्य भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस सफर में हमने कई अनसुनी कहानियां सुनी। 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी सुरक्षित रहने वाला मंदिर, 6 महीने तक बिना रुके जलने वाला अखंड दीपक। पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब बस इत्तेफाक था या फिर ये किसी दिव्य शक्ति का संकेत है? अगर इसे धार्मिक नजरिए से देखें, तो ये भगवान शिव का धाम है, जहाँ आने से ही भक्तों के पाप मिट जाते हैं। भारत के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम देश की आध्यात्मिक शक्ति को संतुलित करते हैं, और इनका भी गहरा जुड़ाव केदारनाथ से है। वो दीपक जो बिना किसी सहारे के 6 महीने तक जलता रहता है, हमें यही सोचने पर मजबूर करता है, आखिर ये शक्ति कहाँ से आती है? क्या ये सिर्फ आस्था का कमाल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? 2013 की बाढ़ में पूरा इलाका तबाह हो गया, लेकिन मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी इस रहस्य से जुड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।